तो आप कौन सी गफलत में सो रहे हैं? उसका नाम प्रकाश अम्बेडकर। मराठा समाज आपको वोट देता है। नंदनवन कॉलोनी के अमीर से अमीर दलित के घर के पास भी जाके खटखटा मांगने उनसे दुआई मांगने लोग फायदा उठा के अपना घर भर जावेद कुरैशी करेंगे इंशाअल्लाह। लोग कितने वोट देंगे? जावेद कुरैशी ने किसी की जमीन हड़प कर दी। पूरे मुसलमानों के वोट लेने के बाद भी चुन के नहीं आए। कौम की ताकत उसके साथ लीडर है ना, हम उनको भी मजा चका देंगे। मौलाना मतीन साहब, मौलाना रफ़ीक साहब, इमाम साहब, रमेश बंसोड़े साहब, अब्दुल क़ादर साहब, शफ़ीक भाई, क़दीर भाई, सुबान भाई, मौलाना नवेद साहब, अब्दुल सत्तार साहब और भी आपने जिनकी तकरीर सुने परवीन शिंदे साहब, और औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ के सदर अली जनाब मतीन पटेल साहब। अजीज तरीन साथियों, अभी जो साहब आपके बीच तकरीर कर रहे थे उसमें आप ये महसूस कर रहे थे कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी जो है अपने लीडर को लेके कितनी तड़प है। क्योंकि आए दिन औरंगाबाद शहर में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और उन वाक़यात की रोशनी में जो क़यादत हमारे पास है वो क़यादत नाकाम साबित हो रही है। लिहाजा इन क़यादतों को बाजू हटा के नई क़यादत को मौका देना चाहिए। और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने इस मतदार संघ से मुझको चुना है। मैं 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ काम कर रहा हूं और मैं कोई इलेक्शन के टिकट की नीयत से उन लोगों के पास नहीं गया था। एक बड़ा बिल जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने असेंबली के अंदर पेश किया था और वो बिल का नाम था पैगंबर बिल। कि हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और कोई भी चिपड़े चापड़े जो है लोग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसलिए हमने वो बिल की तायीद के अंदर जाने का फैसला किया। बहुत सारे एमएलएज मुसलमान भी थे, बहुत सारे एमएलएज वो एमएलएज भी थे जिनको हम सेकुलर कहते हैं। वो सारे एमएलए जिनको वोट का वक्त आया तो मुसलमान जरूर याद आता है। जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं, उनके हलक में से आवाज निकलना बंद हो जाती है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पैगंबर बिल पेश किया और वो बिल की नौयत ऐसी है कि अभी तो आपने अगर बेहुरमती की तो आपको जब भी पुलिस स्टेशन में बेल मिल जाती है, लेकिन वो बिल के अंदर जो क्लॉज लगे हुए हैं वो बिल ऐसा है कि अगर आपने अगर किसी महापुरुष का जो है बेइज्जती की तो आपको बेल नहीं होगी, आपको बेल नहीं होगी। और अगर गुनाह सादिर हो गया यानी आपको 3 महीने बेल नहीं होगी। और अगर गुनाह सादिर हो गया तो आप 7 साल से 10 साल की सजा आपको हो सकती है। लिहाजा ये बिल ने जो है हमको बहुत मुतासिर किया कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क अजीज के अंदर आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही है और हम खामोश तमाशाई बने हैं या बहुत जगह फसाद बर्पा हो जाते हैं, लेकिन ये सारे सिलसिला खत्म नहीं होता है। कभी कोई किसी को हिंदुओं के अंदर मकबूल होना का है, उसको शोहरत हासिल करने का है, तो उसके लिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर अगर कोई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह दो और तुम हीरो बन जाओ। अभी हम देख रहे हैं कि नारायण राणे का पोटा वो किस तरीके की लैंग्वेज हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। हमने कहा कि औरंगाबाद की एक मस्जिद में आके आप दिखा तो दीजिए, हमारा इस्तकबाल करने का तरीका भी हम आपको समझा देंगे।
अजीज तरीन साथियों, असेंबली का इलेक्शन है। असेंबली के इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। लोग चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा ऐसा हो कि जहां वो असेंबली में आपकी आवाज को बुलंद करे, वहां पर आपकी आवाज को बुलंद करे। आपकी आवाज को बुलंद करे, वहीं पर वो इस जमीन के ऊपर भी आपकी आवाज को लेके चले। हम देख रहे हैं कि इस शहर के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मसला हमारे पास दरपेश है तो वो पानी का मसला है। 2005 के अंदर जब मैं कारपोरेशन में कारपोरेटर था और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तो यहां से हमारी एक पैरेलल लाइन आ रही थी पैटर्न से लेके औरंगाबाद तक। उसका एक प्रस्ताव हमारे स्टैंडिंग कमेटी में आया। वो कमेटी में जो है 325 करोड़ रुपए का वो प्रस्ताव आया, लेकिन 5 साल हो गए। 5 साल 2005 से 2024 आ गया, 19 साल निकल गए, लेकिन 19 साल के अंदर शहर को पानी नसीब नहीं हुआ। आज शहर की सूरत हाल ये है कि 19 साल के बाद भी अगर पानी नहीं मिल रहा है, 325 करोड़ का प्रस्ताव 2740 करोड़ रुपए में चले गया, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर जितने अधिकारी करप्शन में मुलविस है, उतने लीडर भी इसके अंदर मुलविस है। कि 19 साल गुजर गए। 2005 का प्रस्ताव, 2325 करोड़ का प्रस्ताव आज 2740 करोड़ रुपए में पहुंच गया। 2400 करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ गई, और ये पैसा हमारा भी हम कहीं से खरीदते हैं तो उसका टैक्स जीएसटी हम देते हैं। ये पैसा हमारा है, लेकिन ना हमारे लीडरों को गैरत आई, ना उन अधिकारियों को गैरत आई कि हमारे को पानी जो आज हमको 8 दिन 10 दिन में नसीब हो रहा, वो 1 दिन में पहुंचे या रोजाना पहुंचे। हमारे पास हमारे शहर की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी के अंदर हमको 120 MLD पानी लगता है। हमारे पास आज जो साधन पानी का लाने का है पैटर्न से औरंगाबाद, वो 80 MLD पानी का है। तो अब 40 MLD पानी हमारे पास कम है, इसलिए हमको 8 दिन में पानी आ रहा है। मैं अगर MLA आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से अगर मैं मेंबर ऑफ असेंबली बन जाता हूं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आपको इस शहर के अंदर 1 दिन और पानी इंशाअल्लाह अजीज नसीब हो जाएगा। आए दिन देख रहे हैं कि बेरोजगारी का जो है बढ़ रहा है लेवल, रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा औरंगाबाद शहर, ये शहर में जहां इंडस्ट्री का ढिगार लगा हुआ है, शेंद्रा हमारे पास मौजूद है, इधर वालुज मौजूद है, चिकलथाना मौजूद है, बिरसीन के अंदर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास रोजगार क्यों नहीं मुहैया हो रहा है। तो हम अब बिड़कीन की जो इंडस्ट्री बड़ी आने वाली है, हम ये कोशिश करेंगे उसके अंदर कि वहां से अगर किसी को नौकरी लगना है तो सबसे पहले औरंगाबाद शहर के लोगों को नौकरी लगना है, उसके बाद बाहर ये नौकरियां जाना है। ये एक कोशिश हम हमारे नजदीक करेंगे इंशाअल्लाह अजीज, कि लोगों को रोजगार मुहैया हो। यहाँ पर टूरिज्म का बड़ा मसला है, यहाँ पर टूरिज्म के कोई सहूलतें यहाँ मौजूद नहीं है। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, लेकिन टूरिज्म की हुकूमत कोई वो भाप नहीं ले रहा है। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अजीज शरीफ साथियों, अगर
हमको इस शहर में दलित और मुसलमान लीडरशिप बनाना है, तो ये दो कौमों को एक साथ आना जरूरी है। प्रकाश अंबेडकर साहब इस वक्त उस मिशन पे है कि एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी और खासतौर से माइनॉरिटी में मुसलमान, ये लोगों को जुड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये ताकत अगर बन जाती है तो आपने इस ताकत का नजारा देखे इस शहर औरंगाबाद के अंदर कि जब वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ में थी तो आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर देखा, और जब यही वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ में नहीं थी तो हमने यही पार्लियामेंट 24 के इलेक्शन में हमारी शर्मनाक शिकस्त भी देखी। फिर 19 के असेंबली इलेक्शन हमारे सामने है, हमने जी जान तोड़कर एक जगह वोट डाला, वो साहब को 68,000 वोट मिले लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। और कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि उनके लिए कोई सपोर्टिंग वोट नहीं है। जो सपोर्टिंग वोट उनको पार्लियामेंट में था उसको उन्होंने क्यों दूर कर दिया? वो आएंगे आप लोगों के पास, उनसे सवाल करिए, उनसे सवाल पूछिए कि आपने पार्लियामेंट इसलिए जीता था कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ में थी। अगर आप असेंबली जीतने की ख्वाहिश कर रहे हैं तो पूरे मुसलमान एक जगह वोट डाल दो, लेकिन बगैर वंचित के आप जीत नहीं सकते। इसकी वजह बताता हूं अजीज तरीन साथियों आपको। पिछले असेंबली के इलेक्शन के अंदर पूरे मुसलमानों ने एक जगह वोट डाले, 68,000 वोट आए। पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक जगह वोट डाले, 27,000 वोट आए। अब ये 27,000 और ये 68,000 को मिला दो आप, 12,000 से हमारा उम्मीदवार जीत रहा। तो अब ये समीकरण को आप कैसा देखते हैं? ये जो समीकरण वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों का है, इसको आप कैसा देखते हैं? इसको अगर आप पार्टियों की बुनियाद पे देखेंगे तो आपको कामयाबी नसीब नहीं होगी। इसको दो कौमों की बुनियाद पर आप देखिए तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके पास जरूर आएगी। और वही मिशन लेके मैं 3 साल से वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों का संगम फिर से हो जाए और यहां कामयाबी हो जाए, फिर से लीडरशिप हमारी जाग जाए। क्योंकि औरंगाबाद शहर का ये मतदार संघ सेंट्रल का 1,30,000 मुसलमानों के पास वोट है और वंचित बहुजन आघाड़ी के पास 70,000 वोट है। कितना वोट हो गया ये 3,70,000 का मतदार संघ हमारा, उसमें 2 लाख वोट हमारी इस दो कौमों के पास है। तो आप कौन सी गफलत में सो रहे हैं कि इसका फायदा उठाने का हमारे दिमाग में कभी कोई प्लान बना है या नहीं बना है? और जिसके जहन में ये प्लान है उसका नाम प्रकाश अंबेडकर है। कि अगर वो हमसे भी कहते हैं कि अगर मुसलमानों को क़यादत चाहिए तो उनको एक समाज के सपोर्ट की जरूरत है। कौन सा समाज आपको वोट देता है? क्या मराठा समाज आपको वोट देता है? क्या और कोई दूसरा समाज आपको वोट देता है? जो समाज आपको जो है, अभी वो साहब हमारे पास तकरीर कर रहे थे कि वो समाज ने आपको इलेक्शन में तो बोले पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। ये पूरी कौम ने फ्री में वोट दे दिया हमारे को। पार्लियामेंट का इलेक्शन चेक करो, फ्री में वोट करा पूरा। मुझे बता दो कि वो पार्लियामेंट के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कभी कोई दलित मकान पे जाके खटखटा मारे? कभी खटखटा नहीं मारे। बगैर खटखटा मारे वो कौम ने तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। क्या ये बताओ, मैं जब टिकट प्रकाश अंबेडकर साहब से ले रहा था तो मैंने बोला साहब पहले जिन लोगों को आपने सपोर्ट किए उन्होंने आपकी कौम के पास जाके खटखटा नहीं मारा। लेकिन मैं जावेद कुरैशी आपसे वादा करता हूं कि मिस्सरवाली के गरीब से गरीब
दलित के घर के पास भी जाके खटखटा मारूंगा और नंदनवन कॉलोनी के अमीर से अमीर दलित के घर के पास भी जाके खटखटा मारूंगा और इल्तिजा करूंगा, दुआई दूंगा कि 2 बार आप लोगों ने हमको वोट दिया, एक बार 1,30,000, एक बार अभी 24 में 66,000 वोट हमको दिया। अब मैं जावेद कुरैशी जो 3 साल से वंचित बहुजन आघाड़ी में काम कर रहा हूं, इस बार आप मुझे वोट दे दीजिए। जो पिछले वक्त 19 में अमित उइगर साहब को 27,000 वोट मिला था, अब इंशाअल्लाह अजीज यही कौम इस जावेद कुरैशी को 35 से 40,000 वोट देंगी, यही कौम देंगी। और मैं अब मुसलमानों से इंतजा करने आया हूं, उनसे दुआई मांगने आया हूं कि ये समीकरण बहुत मजबूत समीकरण है, इसको जिंदा करो, इसको सियासत की भेंट मत चढ़ाओ। हम देख रहे हैं कि ये सियासत की भेंट चढ़ते जा रहा है। शातिर लोग फायदा उठा के अपना घर भर रहे हैं। अगर वो घर भर रहे हैं तो घर भरे, लेकिन जिन लोगों ने तुमको दिन रात एक करके चुनाया, उनका तो कुछ करिए। उनका कौन करेगा? उनका कौन करेगा? उनका मैं वादा कर रहा हूं, उनका ये जावेद कुरैशी करेगा इंशाअल्लाह। ये जावेद कुरैशी करेगा। 30 साल से मिल्लत के अंदर काम कर रहा हूं। 30 साल से वो मजहबी मामला हो, मिल्ली मामला हो, सियासी मामला हो, समाजी मामला हो, कोई भी मिल्लत का ऐसा शोबा हो जिसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा साथ नहीं है, ऐसा बता देना कि कहीं जावेद कुरैशी खड़ा नहीं रहा, कहीं बता देना मुझे। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नुमाइंदगी बताई, इसलिए जो है 4 मर्तबा मेरे वार्ड में मेरे लोगों ने मुझको चुन के दिया। एक बार असेंबली का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह के करम से मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों के सपोर्ट से 13,000 वोट मैंने लिया था। आज फिर दुआई देने आप लोगों के पास आ गया हूं, ये मांग करने लेके आया हूं कि मैंने सपोर्टिंग वोट लेके आया हूं वंचित बहुजन आघाड़ी का। मुझे आप लोग कितने वोट देंगे? क्या मेरी 30 साल की मेहनत ऐसी ही रहेगा, चले जाएगी? और कहीं आपने इस जावेद कुरैशी के नाम पे कहीं धब्बा लगा दे देखा? कहीं कोई मुझे बता दे कि मैंने किसी को ब्लैकमेल किया? कहीं कोई ये बता दे कि जावेद कुरैशी ने किसी की जमीन हड़प कर ली? या क्या कोई ये बता दे कि जावेद कुरैशी ने इनसे पैसे लिए और डुबा दिए? साफ किरदार के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, साफ किरदार के साथ, और आपसे वोट मांग रहा हूं इसलिए कि प्रकाश अंबेडकर साहब जैसे लीडर ने मुझ पर भरोसा किया है और ये वादे के साथ भरोसा किया है कि जावेद कुरैशी जाओ, मेरी कौम के 35 से 40,000 वोट तुमको मिलेंगे। मैं आप लोगों से वादा लेना चाहता हूं कि आप लोग कितने वोट मुझे देंगे, और अगर जो लोग देना चाहते हैं वो मुझे हाथ उठा के वादा करके बता दीजिए कि वो वोट देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज जो है आपने मेरी हिम्मत को तक़वियत दी। मेरे इस इलेक्शन लड़ने के अंदर आपके ये हाथ उठाना मेरे लिए इतनी तक़वियत रखता है, इतनी हिम्मत अफजाई मेरे साथ कर रहे हैं आप लोग। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया तो आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये वादा और करता हूं कि जिस दिन अल्लाह ताला एमएलए बना देगा, उस दिन आप अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि जावेद कुरैशी का एमएलए नहीं बना, जावेद कुरैशी एमएलए नहीं बना, आप लोग एमएलए बन गए। बहुत सारे लोग आएंगे आप लोगों के पास, बहुत मिन्नत की दुआएं देंगे,
बहुत ज्यादा बताएंगे कि हमारे पास ये फिगर है, हम चुन के आ रहे, इधर इतने बढ़ जा रहे, इधर इतने बढ़ जा रहे। लेकिन आपको आसान क्या लगता है? जिसके पास 35-40 हजार वोट है वो आसान लगता है, या वो आसान लगता है जो पिछले टाइम पूरे मुसलमानों के वोट लेने के बाद भी चुन के नहीं आया? क्या आसान लगता है आपको? ये फैसला आपके ऊपर है। अगर कोई मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये वही कौम है जिसने यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, और ये वही कौम रहेंगी इंशाअल्लाह जो यहां से आपको मेंबर ऑफ असेंबली देंगी। अगर आप मेरे साथ दे दिए इंशाअल्लाह तो मेंबर ऑफ असेंबली भी आपको यहां से मिलेगी। और ये जो अटूट रिश्ता दो कौमों का बनेगा, वो सियासी एतबार से ही क्यों ना हो, लेकिन इसका फायदा मिलेगा इसलिए कि दो कौमों को मिलाकर कोई लीडर अगर ऊपर जाता है तो दो कौमों की ताकत उसके साथ रहती है। तो एक कौम की ताकत नहीं रहती, दो कौम की ताकत उसके साथ रहती है, और दो कौमों को नुमाइंदगी करने वाला वो बहुत बड़ा लीडर भी बनता है और बहुत जो है बेबाक लीडर भी बनता है। क्योंकि हमने देखे हैं दलित चळवळ के जितने लीडर है वो सब डैशिंग है एकदम, जब जाते हैं ऑफिसों में तो हला के रख डालते हैं। तो अब उनकी तरबियत में अगर हम भी रहेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह फिर अधिकारियों की देख लो तुम क्या करेंगे। और ये जितने जो बीजेपी शिवसेना के चिपड़े चापड़े लीडर है ना, हम उनको भी मजा चका देंगे। जो ये कहते फिर रहे हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उखाड़ के फेंकना चाहिए, हम उस लीडर को चैलेंज करते हैं कि अगर तू तेरी मां के जने का है तो आके बता के जा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर दे। हम बताएंगे तुझे कि हमारे बुजुर्गों की खबर के पास भी अगर आया तो हम क्या हशर करेंगे तेरा। अजीज तरीन साथियों, ये दुआई लेके आप लोगों तक बीच में आया है, वो लोग हमारे को दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम समझ रहे हैं कि हम बुज़दिल कौम हो गई, हमारे अंदर कोई वलवला नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। एक बाटुक आता है वो बोलता मस्जिद में आके मारेंगे, एक आता है कि हमारे बुजुर्ग की खबर को उखाड़ के फेंक देंगे। पागल समझ लिए क्या कि कान में बीड़ी है हमारे? क्या बुज़दिल कौम है हम? हमारी तारीख गवाह है पूरी कि हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। अगर हम सब्र से सुन ले रहे हैं कि शहर का अमन खराब ना हो, इसका यह मतलब नहीं है कि हम डर के तुम्हारे से बैठ गए। अगर इस वक्त तुम आएंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर एमएलए जिस दिन चुन लिए ना, इनकी बोलती बंद नहीं कराए जावेद कुरैशी ने, तो फिर बोलना। बस यही गुजारिश आप लोगों से लेने की थी कि आने वाला वक्त है तो दो कौमों को मिलाकर जीत की राह बहुत आसानी से बन जाती है इंशाअल्लाह। तो आप इस वक्त जो है 20 तारीख के 2 इलेक्शन होने जा रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी से मैं उम्मीदवार हूं, मेरी निशानी गैस सिलेंडर है। 20 तारीख के दिन आप गैस सिलेंडर पे मोहर लगाइए। 2 कौमों का वोट एक जगह आ रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बस यही के चंद अल्फाज थे जो आप लोगों के गोशोगुजार करना था। और ये आपसे जो है गुजारिश है कि आप 20 तारीख के दिन में को वोट दीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। और असेंबली के अंदर जब मैं जाऊंगा तो पहला अल्फाज, पहला जुमला मेरा ये रहेगा कि वो जो पैगंबर बिल अंबेडकर साहब ने असेंबली में रखे उसको मंजूर करिए। ये मेरा ईमानी तकाजा है, मेरे मुसलमान होने का तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल ये जो है उस दिन पास होगा। ये पहला जुमला इंशाअल्लाह लेता। बाकी तरक्याती काम है, उसका अच्छा खासा तजुर्बा मैं अपने अंदर रखता हूँ। ये उसके लिए मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ कि जो भी मसाइल आपके इस एरिया के अंदर, बईवाड़े के अंदर होंगे, उसको तकमील करने की पूरी जो जद्दोजहद करूँगा। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। आप लोग बहुत काफ़ी देर से यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो। विधानसभा के लिए जावेद कुरैशी साहब खड़े हैं। बोलने का मतलब ये है कि पिछली लोकसभा में अपन ने एक ट्रायल बेस पे अपन ने किया था कि दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक और बौद्ध समाज का
यहाँ से खाकर अपन छूटेंगे, लेकिन इसमें बात यह है कि कुछ अपने इलाकों में से पूरे महाराष्ट्र में वोटों का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए वो युति टूट गई। जबकि बौद्ध समाज ने 99% अपन MIM और बाला साहब के वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट दिया। लेकिन आप इतिहास देख लो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा बौद्धों का 99% वोट था, लेकिन मुस्लिम भाई ने जहाँ भी बौद्ध उम्मीदवार था वहां पे उनका वोट ट्रांसमिशन नहीं किया, उसका वोट कोई और के दे दिया और उसका परिणाम अपन जानते हैं। लेकिन आपकी बार वैसा होना नहीं चाहिए। हमारा वोट जो है बौद्ध समाज का, मैं मेरी तरफ से, मेरी वार्ड से मध्य पूर्व और पश्चिम तीनों भी विधानसभा के चुनाव क्षेत्र में हम प्रचार करने वाले, हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। हम हमारे पैसे को वोट प्रचार करते। जलील साहब का भी मैंने मेरे पैसों से 16 वार्ड के अंदर प्रचार किया था, लेकिन बात ये हुई कि कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जहाँ बौद्धों का ट्रांसलेशन हुआ लेकिन मुस्लिमों का ट्रांसलेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो मजहब के हिसाब से ज्यादा ही ध्यान देते हैं। लेकिन मजहब के ऊपर आप चलो ना, आप जो कंडीशन आज के सरकार की है कि जो कि दलितों को, मुस्लिमों को, बौद्धों को और मुस्लिमों को जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर अपनों को लड़ना है तो अपनों को एक होकर वोट देना पड़ेगा। आप तो हमारा टाइम के ऊपर आज सभा ले लेंगे, जावेद साहब को वोट डालने की कसम ले लेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले आपका और कोई इरादा होगा तो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। आज अगर जो बात करेंगे वो आखिर तक बात रखो, नहीं तो आप कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि चलो भाई मस्जिद से फतवा निकला, क्या ये ऐसा हुआ, अमुक ऐसा हुआ, मौलाना ऐसा बोला, मौलवी ऐसा बोला। ये बातों को ध्यान में न रखते हुए केवल और केवल गैस सिलेंडर और जावेद भाई कुरैशी इनको ही सामने रखते हुए वोटिंग डालिए। हमारी वोटों की चिंता मत करिए। मैं आपको बोलता हूँ, हमारी वोटों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अपना औरंगाबाद में कम से कम 80% वोट हमारा बहुजन वंचित आघाड़ी का है, और बाकी जो कुछ चले चपाटे हमारे वो इधर कांग्रेस के सहने को चले जाते। उनके भरोसे में मत बैठो। जितना एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर का वजन ये पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में और किसी नेता का नहीं है। ना वो रामदास चमचे का है, ना गवाड़े चमचे का है, ना गाड़े का है, ना कोई सारे का है। ये बात को ख्याल में रखो। ये बात को नजर रखते हुए अभी बाला साहब का इंजियोग्राफी हुआ है, इंशाल्लाह सब दुआ करो कि जल्द से जल्द अच्छे हो जाए और अपने प्रचार के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर तेजी से उन्होंने अपने प्रचार में आए और जावेद कुरैशी साहब को मध्य के अंदर से ज्यादा वोटों की तादाद से चुन के लाए। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। एक बार गलती होगी, दोबारा गलती मत करो। अपने को माफ करने वाला कोई नहीं है। अपने को अपनी लड़ाई लड़नी है, बात ख्याल में रखो। जबकि बाला साहब ने औरंगजेब की मजार पे जाके उनका दर्शन लिया तो सारी दुनिया चुप बैठी, नहीं तो मुस्लिम समाज भी परेशान होगा था कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद OBC के वास्ते जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ, ये एडवोकेट बाला साहब की मेहरबानी। 1992 में VP सिंह सरकार थी, वो सरकार ने ही डट के काम किया। VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। उसी तरह मैं बोलता मुस्लिम भाइयों को किसी अरे गहरे के भयका में नहीं आते हुए आप जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे रही है और गैस सिलेंडर निशानी को सामने रखते हुए आने वाले 20 तारीख को जो भी अपना चुनाव का मसला होगा, घर घर से बच्चा, बूढ़ा, जवान, माताएं, बहनें निकल के गैस सिलेंडर के ऊपर वोट डालने की कोशिश करिए। अपनी कामयाबी बिल्कुल अपने आप से आ जाएगी। यही बोलता हूँ मेरे दो शब्द को। जय भीम, जय भारत, खुदाफिज। तकबीर, जय भीम, जय भीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, देखो प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो है जावेद कुरैशी साहब को जो है टिकट दिए वंचित बहुजन आघाड़ी से, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जावेद कुरैशी साहब का इस राजनीतिक पार्टी के अंदर बहुत सी कुर्बानी लगी हुई, और 2019 में देखे हमने कि उन्होंने किस तरीके से कुर्बानी दी। ये हम सबके सामने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे अगर हम देखेंगे तो तमाम बातें हमारे सामने है ना भाई। मुख्तसर बात ये कहना है कि इंशाअल्लाह हमको जो है जावेद कुरैशी साहब जो मेहनत कर रहे, जो सेंट्रल के हिसाब से मेहनत कर रहे, हमको उनको जो है विधानसभा में पहुंचाना है इंशाअल्लाह। और वो दूसरा जो रामगिरी बाबा जो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा,
हम जावेद कुरैशी साहब को वहाँ भेजेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, और जब वो वहाँ जाके आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट उनको जो है जेल के अंदर डालेंगे इंशाल्लाह। ये उस तरीके से मेहनत करेंगे, कुर्बानी देंगे। बस बोलना इतना ही है कि भाई 20 तारीख को जो है इलेक्शन है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को जो है हम ज्यादा से ज्यादा मत दे के जो है कामयाबी हासिल कराए, और अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। बहुजन आघाड़ी वो जमात है जो अपने वसूलों पे, अपने मिशन पर, अपनी ईमानदारी पे चलती है, और ये बाड़ा साहब की वो जमात है जो सच्चाई पे और अपने एक मिशन पे जो बात करती है उसी पे चलती है। ये वैसी जमात है। इन्होंने जनाब जावेद कुरैशी साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको बता दूं, जनाब जावेद कुरैशी साहब पूर्व विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन बाड़ा साहब नवीद मौलाना साहब, सुभान भाई, शफीक भाई, मदीना होटल वाले, कदीर भाई, इस बार विधानसभा पहुंचाना है, पहुंचाना है, पहुंचाना है, पहुंचाना है। जावेद कुरैशी तुम आगे बढ़ो, जावेद कुरैशी तुम आगे बढ़ो। सोशल मीडिया के औरंगाबाद जिला के प्रेसिडेंट थे, आज वो जावेद कुरैशी साहब सबसे बड़ा माध्यम जावेद भाई, आप बेफिक्र जाइए, हम तुम्हारे साथ है, और इंशाल्लाह जितने भी हमने जो मेहनत किए हम आपको जोड़ देंगे इंशाल्लाह। के टाइम पे 850 वोट हमने जीता दिलाए थे खासदार के टाइम पे, अब आमदार को आपको दिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा जज्बाती और एकदम हमदर्द जो है, जो इनके अंदर जो है, इसके साथ कुव्वती के साथ काम करते हैं एकदम। और इसमें कैसा है कि अगर चुन के आते, कसम खुदा की मैं इनके साथ हूँ। सबसे पहले जो बोलने वाले नबी के ये है ना, तो सबसे पहले जो तो मैं झापड़ मारूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं मारूंगा। आजा भाई, सबने बोल लिए। वो सियासी लोग भी समझे नहीं कानून जंगल का, वो सियासी लोग भी समझे नहीं, वो सियासी लोग भी समझे नहीं कानून जंगल का। शिकारी शेर भी कौवों का हिस्सा छोड़ देते हैं। और सुनो, अर्ज किया है, मालूम पड़ जाए जावेद कुरैशी साहब को कि मेरा पड़ोसी भूखा है, मालूम पड़ जाए मेरे जावेद कुरैशी साहब को कि मेरा पड़ोसी भूखा है, तो अपने हाथों से निवाला छोड़ो। क्या बात है। हमारे अब इंशाल्लाह आप आमदार बन जाएंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप बगैर आमदार के भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह आमीन आमीन। वो शख्स भगवान का जिस दिन आपने ऐमान में पार्टी में वो करे थे गणेश कॉलोनी में, मेरे को वो शख्स दाढ़ी नहीं थी। तो जाहिर में इसके साथ एक बाकी सब बंगार है। जितने भी लोगों ने जितने फोटो लिए कुरैशी को मेंशन करो, नौशाद सब स्टोरी में डालो। जावेद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.